वही बांसुरी आज भगवान ने बजाई थी यमुना जी के किनारे वृंदावन में। नीला कलर है भगवान का, कल मैं बता रहा था ना आपको, भगवान का कलर कौन सा है? नील वर्ण। और यमुना जी का कलर क्या है? नील वर्ण। यमुना जी भी नीली, कन्हैया भी नीले, और आधी रात में बजा रहे हैं बांसुरी। पूर्णमासी की रात्रि है, शरद पूर्णिमा की, और कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है ना, सबसे ज्यादा प्रकाशमयी रात्रि होती है शरद पूर्णिमा। और सबसे ज्यादा अंधेरा किस रात्रि में होता है? बोले दीपावली वाली में। दीपावली वाली रात्रि सबसे ज्यादा अंधकारमयी रात्रि है, और शरद पूर्णिमा की रात्रि सबसे ज्यादा प्रकाशमयी रात्रि है। पूरे चंद्रमा खिले हुए हैं आकाश में, पूरे तारे खिले हुए हैं आकाश में। नील वर्ण है भगवान का, नील वर्ण है यमुना जी का, और नीला ही वर्ण है आकाश का। देखो, और तीनों जब मिल रहे हैं ना, नीले नीले नीले, तो यमुना जी के जल में ऐसा लगता है जैसे पूरा नीलमणि प्रतीत होता है, नीलमणि। अब गोपियों को लगा कन्हैया ने हमें बुलाया है, तो जो जिस काम में व्यस्त थी गोपी उस काम को अधूरा छोड़ दिया और सीधे वृंदावन की ओर दौड़ लगाई, जिधर से बांसुरी का स्वर सुनाई दे रहा था। कई गोपियां तो अपने अपने कामों में लगी हुई थी, अपने घरों में। एक गोपी तो लिखा है भागवत में, आंख में काजल लगा रही थी, आंखों में एक आंख में काजल लगाया था, इतनी ही देर में बांसुरी सुन ली, तो दूसरी में लगाना ही भूल गई और दौड़ लगाई वृंदावन की ओर। एक गोपी तो आंगन में झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते बांसुरी बज गई। बांसुरी सुन ली, झाड़ू को ऐसे कंधे पे रखा और दौड़ लगा दी। एक गोपी तो आंगन में गोबर का चौका लीप रही थी, और गोबर का चौका लीपते लीपते बांसुरी सुन ली। गोबर हाथों में लगा है, हाथों में लेकर ही दौड़ लगा दी। एक गोपी तो अपने पति देव को भोजन करा रही थी, और पति ने मांगा कि देवी जरा नमक लेके आओ। वो किचन में गई नमक का डिब्बा लेने। अब एक तरफ रखा है नमक का डिब्बा, बगल में ही रखा है बूरे का डिब्बा। जैसे ही नमक का डिब्बा उठाने के लिए हाथ उसने ऐसे किए, इतनी ही देर में बांसुरी बज गई, तो मन तो चला गया बांसुरी में, तो नमक की जगह बूरे का डिब्बा उतार लिया और पति के सामने ऐसे पटक के और दौड़ लगा दी। यानी जो जिस काम में व्यस्त थी गोपियां, उन कामों को विश्राम दे दिया, अधूरा छोड़ दिया, अधूरा, और सीधे दौड़ लगा रही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कर रही हैं गोपियां? क्यों किया ऐसा गोपियों ने? लिखा है कि जिनके जो वस्त्र हैं वो भी अस्त व्यस्त हैं, जो पहना है उसी से दौड़ लगाई। जो पहना था, पैरों के बिछुए मैंने कानों में डाले, पैरों के बिछुए मैंने कानों में डाले, सखीरी मैंने पायल पायले गल में, मुरलिया बाज रही मधुबन में। पैरों की जो चीज थी वो तो कानों में पहन ली, और जो कानों की चीज थी वो पैरों में पहन ली। कमर का लहंगा मैंने सर पे ओढ़ा, सखीरी मैंने चीर लपेटा तन में, मुरलिया बाज रही मधुबन में। अस्त व्यस्त जिनके वस्त्र हैं, उनको कोई होश नहीं है, बस उनको एक ही चीज समझ में आ रही है उस समय कि कन्हैया ने हमको बुलाया है, हमको तुरंत जाना है, बस। कईयों के तो पतियों ने रोकने का बड़ा प्रयास किया,
एक गोपी के पति तो क्या किया उन्होंने, ऐसे दरवाजे पे खड़े हो गए, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम ऐसे जा नहीं सकती। तो गोपी ने बड़े प्यार से कहा अपने पति से, तुमको मेरे शरीर से प्यार है ना, तुमको मेरा शरीर चाहिए ना, तुम मेरा शरीर ले सकते हो, लेकिन मेरा मन कन्हैया के पास है। संसार को तुमसे क्या चाहिए? शरीर चाहिए। संसार के जितने भी रिश्ते हैं शरीर से, ध्यान रखना। किसी भी रिश्ते को उठा लो, किसी भी रिश्ते को उठा लो, शरीर से। कहते हैं सबसे श्रेष्ठ रिश्ता माता पिता का बताया, इस संसार में माँ बाप का जो प्रेम है सच्चा बताया सबसे। माँ बाप को बच्चे का कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप प्यार देते रहते हैं, बच्चे को देते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहा कि उनको भी इतना सा स्वार्थ तो है ही कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो कम से कम ये हमारी सेवा तो करेगा। क्यों पढ़ाते हैं लिखाते हैं, क्यों बड़ा करते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारा कोई सहारा, हमारा शरीर भी साथ छोड़ देगा तो कम से कम हमारा बेटा हमारी सेवा तो करेगा। इतना स्वार्थ तो है ही। लेकिन भगवान को क्या स्वार्थ है जरा बताओ? परमात्मा को हमसे क्या चाहिए बताओ? तो संसार के जितने भी रिश्ते हैं शरीर से बने होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन भगवान से जो रिश्ता बनता है वो शरीर का नहीं बनता, वो सिर्फ मन का बनता है, सिर्फ मन।